हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने देखा, ये चैनल मैंने जो इस चैनल का नाम रखा है उसका नाम है फाइनेंशियल एजुकेशन। मतलब इकनॉमी, जो अर्थव्यवस्था होती है, आर्थिक जो चीज़ें होती है उसके बारे में शिक्षा, पढ़ाई नहीं, शिक्षा कि मतलब समझदारी। जैसे आप अपने बच्चे को 10-20 रुपये 50 रुपये देते हो और कहते हो बाज़ार से कोई सामान ले आ और इतने का आएगा, अंकल से रेट पूछ लेना और बोल देना अंकल कुछ डिस्काउंट है या कुछ कम है। वो सब चीज़ें जो आप बोलते हो उसको और फिर वो वैसा ही करता है या कई बार गलती करता है, फिर आप उसको समझाते हो, डांटते हो और अगली बार वो गलती नहीं करता है। बस यही है फाइनेंशियल एजुकेशन। ये पता होना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक लेवल की है। जैसे जैसे आप बड़े होते हो, इकोनॉमिकल माहौल में आते हो, तो आपको इकोनॉमी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो वो इतना बड़ा क्षेत्र है कि उसके लिए मैंने ये फाइनेंशियल एजुकेशन से के नाम से पहले चैनल ही बना दिया। जो मेरा मेन चैनल है ट्रैवल एंड नॉलेज, उस पर मैं पहले वीडियो बीच बीच में डालता था। अब मैंने इसके लिए सेपरेट एक चैनल बना दिया ताकि यहाँ पर सिर्फ यही बात हो। ठीक है, एक तो ये कारण। पर अब ये एजुकेशन जो है ये वीक हो रही है, ख़त्म हो रही है, लोग भूल रहे हैं। क्यों भूल रहे हैं? क्योंकि अब आपके बच्चे दुकान पर कैश लेकर के नहीं जाते हैं, अब वो नोट नहीं हाथों से गिनते हैं, अब वो दुकानदार से बार्गेनिंग नहीं करते हैं, वो छुट्टे पैसे नहीं मांगते हैं, वो गिनना नहीं आता, वो गिनतियाँ भूल रहे हैं, वो फिजिकल नोटों को देखना भूल रहे हैं। समझे क्यों? क्योंकि गूगल पे है, फ़ोन पे है, मनी ट्रांसफ़र, ये जो ऐप है दुनिया भर के, ये है, बैंक से ट्रांसफ़र है, NEFT, RTGS, ये जितने भी, ये पेटीएम है, ये सब चीज़ें हैं। तो अब तो वो धीरे धीरे हिसाब लगाना ही भूल रहे हैं, नोट गिनना भूल रहे हैं, उनका दिमाग डंप हो रहा है। आने वाले सोचो 15 साल बाद क्या होगा, ये बच्चे कहाँ से हिसाब किताब रख पाएंगे? ठीक है, और आज की भी मैं बात कर रहा हूँ, तो 15 साल तो बहुत आगे की बात हो गई। तो इसी के लिए मैंने चैनल बनाया। इस चैनल पे मैंने अलग अलग वीडियो डाले हैं। घर क्यों नहीं खरीदना चाहिए, किस पर्पस, आज बताऊंगा कि घर किस कंडीशंस में ख़रीदा जाना चाहिए या ख़रीद सकते हो। मैंने और भी कई वीडियो डाले हैं कि बैंक में पैसा नहीं रखना चाहिए, FD में पैसा नहीं रखना चाहिए, यहाँ पर FD में पैसा घटता है, ऐसे बहुत। आज के वीडियो में मेरे को कुछ कमेंट आ रहे थे, इंस्टाग्राम वगैरह पे भी कई कमेंट आए कि सर म्यूचुअल फ़ंड के बारे में बताओ। तो देखो, मैं म्यूचुअल फ़ंड का विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, पर मैं एक सरल भाषा में आपको बता सकता हूँ कि म्यूचुअल फ़ंड क्या है और म्यूचुअल फ़ंड किस लिए लॉन्च किए गए। देखो, हम जानते हैं कि इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट। ये जो शेयर मार्केट है ये बहुत बड़ी मार्केट है। स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं ना, BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE है दिल्ली में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसके अलावा बहुत सारी एक्सचेंज है और ये 100 150 साल पुरानी है। BSE तो बहुत पुरानी है, ठीक है। और ऐसे हर देश में है, अमेरिका में नास्डक है, सब ऐसे ऐसे बहुत सारी है। ये बंद नहीं हो सकती क्योंकि इतने सालों में कभी बंद नहीं हुई। ये घाटे में आ सकती हैं, उभर सकती है, ओवरऑल हमेशा उभरती है, पर बंद नहीं हुई। आज तक किसी देश में स्टॉक मार्केट बंद नहीं हुई। उसका कारण क्या है कि स्टॉक मार्केट मतलब वहाँ पर जो उद्योग है, वो उद्योग को जब क्राउड फंडिंग की जरूरत होती है, जैसे मंदिर है, मंदिर क्राउड फंडिंग से चलता है। तो क्राउड फंडिंग मतलब मंदिरों ने गुल्लक रखी हुई है, वो गुल्लक में। अब कंपनी वाला, जो कोई कंपनी है, मान लो कोई नेस्ले कंपनी, अब नेस्ले कंपनी तो अपने कंपनी के बाहर गुल्लक नहीं रखेगी ना कि मेरे को पैसा डालो, मुझे अपने 4 फैक्ट्री और लगानी है, ठीक है। और फिर मंदिर में आप पैसा डालते हो तो मंदिर को तो क्राउड फंडिंग मिलती है, वो बदले में आपको क्या बोलता है, यहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, आपकी ग्रोथ प्रगति होगी। पर ये बात अगर आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर या नेस्ले या टाटा या रिलायंस बोले तो आप बोलोगे पागल है क्या, तेरा आशीर्वाद थोड़ी चाहिए। तो फिर ये आप लोगों को एक वादा करते हैं कि यार आप हमें क्राउड फंडिंग दो, हम बदले में जो 4 कंपनियाँ लगाएंगे वो जब मुनाफे में आएंगी तो हम आपको उस मुनाफे में हिस्सा देंगे। वो हिस्सा ही हमारा शेयर है। एक होता है प्रमोटर, एक होता है शेयर होल्डर। प्रमोटर और शेयर होल्डर में मैं बाद में अलग से वीडियो बनाऊंगा, पर अभी फ़िलहाल आप समझ लो। तो जब ये कंपनियां अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए जनता से पैसा लेना चाहती हैं, पहले इसमें बहुत गड़बड़ियाँ होती थी, बेईमानी होती थी, फिर सेबी का गठन हुआ। मतलब पहले आवाज़ लगा लगा करके कागज़ों पे शेयर बिकते खरीदते थे, मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, कंप्यूटर नहीं आए थे, आपने देखा होगा कई पुरानी मूवीज़ में। पर अब फिर कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, अब सब कुछ फिर वो ऑनलाइन होने लगा। ऑनलाइन तो अब होने लगा, पहले फिर कंप्यूटर आए तो कागज़ों का काम खत्म हो गया, फिर ऑनलाइन हो गया। अब आप अपने घर में बैठे बैठे ऐप से भी ये खरीद सकते हो, बेच सकते हो, इनकी 10 साल पुरानी हिस्ट्री देख सकते हो, कब से ये बने हैं, सब कुछ पता लगा सकते हो, ठीक है। तो ये कंपनियां क्राउड फंडिंग इकट्ठा करने, फिर इनमें बेईमानी ना हो तो एक रेगुलेटर एजेंसी आई, सेबी बोलते हैं उसको, जो इनके ऊपर नियंत्रण रखती है। कहीं कोई फ्रॉड कंपनी तो नहीं आ गई, झूठी कंपनी तो बना करके नहीं हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही ये कंपनियां जब जाती हैं स्टॉक मार्केट में, स्टॉक कि हम इतने शेयर लेके आए हैं, हमें पैसा चाहिए। अब यहाँ पर तो वही पैसा डालेगा जिसको इस कंपनी की डिटेल मालूम है और जो इस कंपनी के बारे में जानता है, ये कंपनी आगे अच्छा करेगी नहीं करेगी। और एक कंपनी तो है नहीं, ऐसी तो 6000 कंपनियां लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में। तो अब हर आदमी हर 50-100 कंपनी के बारे में रिसर्च कैसे करेगा? वो अपना नौकरी पेशा करेगा, बिजनेस करेगा, या शेयर मार्केट में पैसा लगाएगा? ये इन्वेस्टर की बात करो। एक तो होता है कि जो काम ही शेयर मार्केट का कर रहा है,
ब्रोकर है या इन्वेस्टर हो तो अलग हो गया। एक आदमी जो बिजनेस कर रहा है अपने सेविंग को इन्वेस्ट करना चाहता है, पर उसको तो नॉलेज है नहीं, अब हर कंपनी का चिट्ठा थोड़ी पढ़ने बैठ जाएगा। तो क्या करते हैं फिर, कंपनियाँ आई मीडिएटर कंपनियाँ, उनको बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स। वो म्यूचुअल फंड्स लेके आए। म्यूचुअल फंड्स मतलब हमारे और आपकी, आपने हमारा अपना पैसा हमें दिया और हम आपकी मर्जी से, आपने हम पे ट्रस्ट किया, हमारे को ज़्यादा जानकारी है, हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, वो चुनेंगे आपके लिए कि कौन सी कंपनी में पैसा डालना है और कौन सी कंपनी में नहीं डालना है। आपको सिरदर्दी लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको नहीं जानना हिस्ट्री क्या है, आप हमारी हिस्ट्री जान लो। आपको हमारे ऊपर ट्रस्ट है, हम बड़ी कंपनी है, हमारे पास देखो ये एक्सपर्ट है, इसने वहाँ पढ़ाई करी है, इसने 20 साल उस कंपनी में नौकरी करी, ऐसे ऐसे एक्सपर्ट है। आप हमें पैसा दो, हम अपने आप चुनेंगे आपका पैसा कहाँ लगाना है ताकि पैसा बढ़े, बेहतर रिटर्न आए, ज़्यादा पैसा आपको बढ़ के मिले। उसके बदले में हम अपना बीच में से कमीशन लेंगे। ये है, ये जो कंपनी है इसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में ये है कि आपको डायरेक्ट किसी कंपनी, किसी शेयर मार्केट, किसी स्टॉक मार्केट में नहीं ध्यान देना है, ना आपको पता लगाना है। ये म्यूचुअल फंड भी बहुत तरह के होते हैं। ये म्यूचुअल फंड, कुछ कंपनियां कहती हैं हम जी इन कंपनियों क्षेत्रों में पैसा लगाएंगे, और एक एक कंपनी के 20-20 म्यूचुअल फंड होते हैं। वो कहते हैं ये म्यूचुअल फंड ऐसे प्रॉपर्टी में पैसा लगाएगा, ये म्यूचुअल फंड प्रॉपर्टी और गोल्ड में लगाएगा, ये म्यूचुअल फंड जो है सरकार के बॉन्ड में लगाएगा जिसमें आपका टैक्स बचेगा, ये म्यूचुअल फंड जो है ना ये ना नई उभरती हुई कंपनियों के शेयर मार्केट में पैसा लगाएगा, जिसमें कि जो स्मॉल कैप कंपनियां होंगी जिसमें कि आपका प्रॉफिट ज़्यादा आएगा पर थोड़ा सा रिस्क भी रहेगा कि कंपनियां इसमें से कुछ बंद भी तो हो सकती हैं, दिवालिया हो गई तो क्या करोगे। ये म्यूचुअल फंड है हमारा, ये मिड कैप में पैसा लगाएगा, मतलब जो कंपनियां 8-10 साल पुरानी है, अच्छा परफॉर्म कर रही है और अभी बहुत बड़ा कर सकती हैं, उनमें पैसा लगाएगा। यहाँ पे डूबने की संभावना कम है पर पैसा ठीक ठाक मिल जाएगा। ये हमारा फलाना ढिमकाना म्यूचुअल फंड है जी, इसका नाम ब्लू चिप, कुछ भी नाम रख देते हैं उसका, ICICI ब्लू चिप म्यूचुअल प्रूडेंशियल फंड, ऐसे कुछ भी। ब्लू चिप मतलब जो टॉप शॉट कंपनियां होती हैं, निफ्टी 50, निफ्टी 100 ऐसे नाम रख देंगे। निफ्टी का मतलब कि जो निफ्टी 50 मतलब टॉप की 50 कंपनी। बैंक निफ्टी मतलब बैंक जो टॉप बैंक है हर क्षेत्र में। तो ये ऐसे म्यूचुअल फंड लाते हैं अलग अलग कैटेगरी के। ये आप बताते हैं कि हम आपका 100 रुपया ले रहे हैं तो इसमें से 25 रुपया जो है सोने में डालेंगे, 25 रुपया ज़मीन में डालेंगे, 10 रुपया हम पेट्रोल की कंपनी में डालेंगे, 10 रुपया हम शेयर मार्केट में उसमें गवर्नमेंट के बॉन्ड में डालेंगे, और 30 रुपया जो है हम स्टॉक मार्केट में डालेंगे। और ये 30 रुपये को हम डाइवर्सिफाई रखेंगे। हमें लगेगा ज़मीनों के रेट बढ़ सकते हैं, यहाँ से पैसा निकल के ऐसे करके ये आपको बताते हैं सारी चीज़ें कि आपके पैसे का करेंगे क्या। तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप म्यूचुअल फंड किसके लेना चाहते हो। ठीक है, म्यूचुअल फंड क्या कौन से लेने, इस पर तो रिसर्च करनी पड़ेगी। चलो शेयर मार्केट वगैरह इन्वेस्टमेंट वो देख लेंगे। इसका वो कमीशन चार्ज करते हैं आपसे। मतलब अगर आपका जो शेयर में पैसा बढ़ा या प्रॉपर्टी में पैसा बढ़ा, मान लो 100 रुपया बढ़ा, तो वो आपको 100 नहीं मिलेगा, उसमें ये अपना एक कट रखते हैं। ठीक है, हर अलग अलग अपने कट रखते हैं। तो ये होता है म्यूचुअल फंड। अगर आपके पास सेविंग अमाउंट है और आपको इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट स्टॉक मार्केट या ये नहीं मालूम कहाँ का, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा मकसद था आपको म्यूचुअल फंड की सरल भाषा में म्यूचुअल फंड समझाना। दूसरा, म्यूचुअल फंड 2 तरीके से खरीदे जाते हैं। आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड्स के आगे लिखा होता है डायरेक्ट। हमेशा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीदना, अपने किसी ऐप के थ्रू डायरेक्ट उस कंपनी की वेबसाइट पे जाकर के डायरेक्ट खरीदना। डायरेक्ट में क्या होता है, आप होते हो और म्यूचुअल फंड कंपनी होती है, या आप होते हो या डायरेक्ट वो कंपनी है। जो बैंक के थ्रू वगैरह खरीदते हो उसमें तो म्यूचुअल फंड तो प्रॉफिट में कट ले ही रहा है, वो म्यूचुअल फंड से और आपके बीच में भी कट ले रहा है बैंक। तो हमेशा आपको म्यूचुअल फंड डायरेक्ट खरीदने चाहिए, ताकि सीधा म्यूचुअल फंड कंपनी के ऐप है, बहुत सारे पॉपुलर ऐप है, उनके थ्रू खरीद लो, और या बैंक के थ्रू खरीद, उसके वेबसाइट के थ्रू खरीद लो। बैंक के थ्रू खरीदोगे वो डायरेक्ट नहीं होता, उसमें बैंक का भी कट होता है, बैंक को कमीशन देते हैं वो लोग। दूसरा बात मैं आपको ये बता दूं कि ये पूरी तरह ट्रस्टवर्थी है। इसमें ऑप्शंस है ना, आप ब्लू चिप कंपनियों में जाओगे प्रॉफिट कम होगा पर रिस्क नहीं होगा, स्मॉल कैप में जाओगे रिस्क ज़्यादा होगा पर प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होगा। तो ये, और कितना बैकअप है, उन पैसों को आप निकाल रहे हो नहीं निकाल रहे हो, लंबे समय के लिए रख रहे हो तो आपको ज़्यादा। म्यूचुअल फंड हमेशा जितना लंबे वक्त के लिए रखोगे उतना प्रॉफिट ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर आपको 6 महीने साल भर में पैसा निकालना है तो आपको म्यूचुअल फंड में या किसी भी जगह पे डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर 6 महीने साल भर या 1.5 साल में कभी भी अचानक ज़रूरत पड़ सकती है और वही पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो फिर म्यूचुअल फंड या बाकी जगहों पे मत रखना, क्योंकि जब आप निकाल रहे होगे हो सकता है उस समय वो उसके जो यूनिट होते हैं, MAV जो उसके यूनिट होते हैं वो डाउन चल रहे होंगे और आपको लॉस होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में आपको समझ में आएगा कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और म्यूचुअल फंड में किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। डायरेक्ट ही लेने चाहिए म्यूचुअल फंड, और स्टॉक मार्केट वगैरह की बिना नॉलेज होते हुए भी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। उसमें बस आपका थोड़ा सा प्रॉफिट का कट वो लोग लेते हैं। और ओके, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।